अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि डॉकर एक टूल है और करता क्या है, कंटेनर्स बनाता है। ठीक है, तो अब ये है कि जो कंटेनर्स बनते कैसे हैं वो चीज़ आज हमने देखनी है। मतलब डॉकर की कमांड्स क्या हैं, उनको हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें ना सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डॉकर हमने कल इंस्टॉल किया था, डॉकर हाइफन हाइफन वर्जन। तो डॉकर हमारे पास इंस्टॉल्ड है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या करना है, कंटेनर्स बनाने। और कंटेनर्स बेसिकली क्या है कि एक वर्चुअल मशीन है। तो वर्चुअल मशीन्स को जब भी बनाना हो उसके लिए हमें इमेज की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अब इमेज जो है ना वो मतलब कुछ भी हो सकता है। लाइक अगर हम रेड हैट लिनक्स बनाना चाह रहे हैं तो हमारे पास रेड हैट का इमेज होना चाहिए। उबंटू इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो उबंटू का इमेज होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ कि ये हमारे पास कौन कौन से इमेजेस अवेलेबल हैं, इसके लिए हमारे पास कमांड होती है डॉकर इमेजेस। ठीक है, तो अभी वो ये चीज़ तो दिखा रहा है, इमेज, उसकी आईडी एंड डिस्क यूजेज, साइज़ वगैरह, बट नीचे कोई डिटेल नहीं दे रहा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास कोई भी इमेज फ़िलहाल नहीं है जिसकी हेल्प से हम आगे कंटेनर या अपनी वर्चुअल मशीन्स विद द हेल्प ऑफ डॉकर बना सकें। ठीक है, तो अब हमने वो इमेज कहाँ से लेनी है, तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है डॉकर पुल। और उसके बाद हम अपने इमेज का नाम देते हैं। जैसे लेट्स से मैंने उबंटू की मशीन बनानी है तो मैं यहाँ पे उबंटू इमेज का नाम दे दूँगी। ठीक है, अब देखिए पुल कहाँ से करेगा, तो डॉकर का ना खुद का एक डॉकर हब है जिसके अंदर ना इसने सारे इमेजेस को ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है। हमने जस्ट डॉकर पुल की कमांड देनी होती है कि डॉकर हब से पुल करो इस इमेज को। ठीक है, आगे हम किसी भी इमेज का नाम दे देते हैं तो ये उसको विद इन सेकेंड्स पुल करके ले आता है। ठीक है, तो आपने सिंपल कमांड देनी है डॉकर पुल एंड उबंटू। तो ये देखें वो लेटेस्ट इमेज को ना पुल कर रहा है, हो गया पुल। अब अगर हम दोबारा डॉकर इमेजेस की कमांड दें तो अब देखें कि वो बता रहा है कि उबंटू का जो लेटेस्ट इमेज है वो उसने पुल किया। ये उसकी आईडी है, उस इमेज का साइज़ कितना है 117 MB, कंटेंट साइज़ 29। ठीक है, तो मीन्स कि हमारे पास इमेज तो आ गई। अब हमने क्या करना होता है नेक्स्ट स्टेप में कि उस इमेज से हमने अपने कंटेनर या वर्चुअल मशीन बनानी है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है डॉकर रन। रन मतलब कि कंटेनर बनाने के लिए ये कमांड, हम कंटेनर को एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। ठीक है, डॉकर रन हाइफन IT। IT का मतलब होता है इंटरैक्टिव मोड में। ठीक है, यानी कि अगर मैं IT नहीं लिखूँगी तो कंटेनर तो मेरा रन हो जाएगा बट बैक एंड पे। तो अगर मैं फ्रंट एंड पे इसको चलाना चाह रही हूँ तो हाइफन IT मतलब इंटरैक्टिव मोड मुझे देना है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताना है हाइफन हाइफन नेम कि मैं किस नाम से कंटेनर अपना बनाना चाह रही हूँ। तो मैं उसका नाम लेट से रख देती हूँ कंटेनर 1। और अब इस कंटेनर में इमेज कौन सी यूज़ हो रही है, तो मेरे पास उबंटू इमेज है तो उबंटू यहाँ पे आपने लिख देना है। ठीक है, कॉलन लगा के आप कोई भी वर्जन इसका मेंशन कर सकते हैं, बट अगर लेटेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो लेटेस्ट को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, वो बाय डिफ़ॉल्ट लेटेस्ट इमेज ही यूज़ करता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आपने देखना है कि जब कंटेनर नहीं बना तो इस जगह पे आपको IP शो हो रही है। ठीक है, इसके बाद जब मैं एंटर करूँ तो अब यहाँ पे देखें कि अब यहाँ पे एक आईडी शो हो रही है जो कि कंटेनर की आईडी होती है एंड स्लैश। इट मीन्स कि आपके वो जो कंटेनर है वो बन चुका है एंड आप उस कंटेनर के अंदर हैं। ठीक है, वो वर्चुअल मशीन जो है ना उसके अंदर है। तो ये तरीका है कि सबसे पहले आपने इमेज किस तरह पुल करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने उस इमेज को यूज़ करके कंटेनर कैसे बनाना है। तो बस ये 2 कमांड्स में आपका जो कंटेनर या वर्चुअल मशीन है वो रेडी है। जबकि यही काम अगर हम वैसे किसी और वर्चुअल बॉक्स पे करते हैं तो हमारा मतलब आधा घंटा तो कहीं नहीं जाता। ठीक है, तो इसलिए क्या आ जाता है कि जो कंटेनर्स हैं ये बहुत ही जल्दी क्रिएट हो जाते हैं। सिर्फ हमें 2 कमांड चाहिए थी, एक हमने इमेज पुल की है और एक उस इमेज से हमने बस कंटेनर बना दिया। ठीक है, अब अगर हमने इस कंटेनर से बाहर आना है तो हम एग्ज़िट कमांड देंगे। ठीक है, अब हम उस कंटेनर से बाहर आ चुके हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक कमांड होती है डॉकर PS। ठीक है, डॉकर PS से हमें वो क्या दिखाता है कि जितने भी कंटेनर्स आपके पास रनिंग हो ना, जितनी वर्चुअल मशीन्स आपके पास रनिंग हो उनकी इन्फॉर्मेशन देता है। तो अभी मेरे पास कोई रनिंग कंटेनर नहीं है, इस वजह से वो इसने देखें कोई डिटेल नहीं दिखाई। ठीक है, अगर मैं इसको कहूँ कि चलो रनिंग नहीं है तो मेरे पास ये एक कंटेनर तो है जो उसके स्टॉप है। ठीक है, जब हम किसी भी कंटेनर से एग्ज़िट करते हैं तो वो स्टॉप हो जाता है। तो मैं इसको कहती हूँ कि ठीक है, तो मुझे ना जो स्टॉप कंटेनर अगर कोई है या रनिंग है सब की, तो उसके लिए हाइफन A हम लगा देते हैं, डॉकर PS हाइफन A। ठीक है,
तो देखें वो यहाँ पे बता रहा है कि ये कंटेनर आईडी है, ठीक है। उसमें ये उबंटू की इमेज थी, ठीक है। ये कमांड यानी कि आपने कौन सा शेल यूज़ किया, क्रिएट कब हुआ ये कंटेनर, अबाउट अ मिनट अगो, ठीक है। एंड स्टेटस एग्जिटेड एंड 41 सेकेंड अगो हमने एग्ज़िट किया एंड उसका नेम कंटेनर 1 है, ठीक है। तो ये जो डॉकर पीएस है ना, ये आपको दिखाता है रनिंग कंटेनर्स की इन्फॉर्मेशन, और जो डॉकर पीएस हाइफन है ये स्टॉप और रनिंग जितने भी आपके पास हों सब की इन्फॉर्मेशन दिखाता है, ठीक है। तो अब अगर ये कंटेनर स्टॉप है और मुझे इसको दोबारा से स्टॉप करके इसमें लॉगिन करना है, तो उसके लिए आपको फिर पहले कमांड देनी होती है डॉकर स्टार्ट, और उसके बाद जो भी आपके कंटेनर का आप नाम भी दे सकते हैं, आप कंटेनर की आईडी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो डॉकर PS-A से ना आपको कंटेनर का नेम एंड आईडी दोनों मिल जाएंगे। ये आईडी भी आप इसकी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये लास्ट पे कंटेनर का नेम है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने कमांड देनी है डॉकर स्टार्ट, हम कंटेनर का नाम ही दे देते हैं कंटेनर 1, ठीक है। तो अब ये कंटेनर 1 हमारा स्टार्ट हो चुका है, स्टार्ट हो गया। बट अब हम इसमें लाइक अपने वर्चुअल मशीन या कंटेनर के इनसाइड कैसे जाएं, तो उसके लिए कमांड होती है डॉकर अटैच, ठीक है। डॉकर अटैच एंड आगे आपने अपनी कंटेनर का नाम या कंटेनर की आईडी दोनों में से कुछ भी आप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप दोबारा से अपने कंटेनर में लॉगिन हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे लाइक आपके पास जो भी ये देखें ये सारी इसमें ऑलरेडी फाइल है, क्योंकि हमने इसमें उबंटू की में यूज़ की है। तो ये उबंटू में ऑलरेडी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम सारा यूज़ हो रहा था, जो भी इसकी फाइल्स थी वो सब आपको यहाँ पे शो हो रही हैं, ठीक है। यहाँ से फिर आप एग्ज़िट कर दें। उसके बाद ये होता है कि अगर आपने किसी कंटेनर को रिमूव करना है, तो उसके लिए हमारे पास पहले तो अगर इमेज रिमूव करनी है तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है डॉकर RMI, ठीक है। RMI मतलब रिमूव इमेज, और आगे इमेज का नाम दे दें, ठीक है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये इमेज क्योंकि कंटेनर के साथ अटैच है तो इसलिए आप इसको रिमूव नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं कि पहले कंटेनर को डिलीट कर देते हैं, डॉकर RM एंड कंटेनर 1, ठीक है। हमारा कंटेनर डिलीट हो चुका है। अब हम अगर चेक करें डॉकर इमेजेस, तो इमेज हमारे पास अभी भी बाकी है, ठीक है, जिसको हम किसी और कंटेनर के साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसको भी रिमूव करना है तो RMI रिमूव इमेज की कमांड देनी है, ठीक है। अब इसने इमेज भी डिलीट कर दी। अब अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ डॉकर इमेजेस, अब मेरे पास कोई इमेज नहीं है। और अगर मैं डॉकर PS-A करूँ, देखिए मेरे पास अब ना तो कोई रनिंग कंटेनर है ना ही कोई स्टॉप कंटेनर है, ठीक है। सारे जो कंटेनर्स हैं वो भी डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। ये कुछ थोड़ी बहुत कमांड्स थी कि हमने इमेज कैसे पुल करनी है, उस इमेज से हमने कंटेनर कैसे बनाना है, कंटेनर को स्टॉप कैसे करते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं, दोबारा से उसमें लॉगिन कैसे करते हैं, ठीक है। अब कल जो है ना हमारा जो सबसे ज़्यादा डॉकर का इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ना, डॉकर फाइल, उसको देखेंगे कि डॉकर फाइल कैसे बनती है, ठीक है। और उसकी हेल्प से हम कंटेनर्स और इमेजेस कैसे बनाते हैं। तो सबसे ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि इंटरव्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। तो कल हम इंशाल्लाह देखेंगे कि डॉकर फाइल जो है ना वो किस तरह लिखी जाती है, और उसमें क्या क्या फील्ड्स होती हैं, उनके क्या क्या मीनिंग होते हैं, वो सारा कुछ हम कल देखेंगे।